हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मुझे बहुत से क्वेश्चंस आए हैं ब्लैक मैजिक या फिर इन चीज़ों से रिलेटेड कि ये चीज़ें क्यों होती हैं या फिर इनका सल्यूशन क्या हो सकता है। तो उस वजह से मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो देखिए, ये एक चीज़ आप इसमें ध्यान में रखें कि ऐसी चीज़ें अगर किसी ने एक्सपीरियंस की हैं तो ही वो लोग ट्रस्ट करते हैं, ओके, या फिर करेंगे। बट अगर नहीं एक्सपीरियंस की है तो उनके लिए ये सारी चीज़ें मायने ही नहीं रखती हैं। ओके, अब आप मुझसे पूछोगे कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव एंटिटीज़, डार्क एनर्जीज़ ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करती हैं। और आप अब इसको कई तरीके से नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ये सारी चीज़ें जो होती हैं नेगेटिविटी की, ये हमारे आसपास के ही लोग जो होते हैं वो ही चीज़ें हम पे कर देते हैं। बहुत से तरीके होते हैं ये सब चीज़ें करने के लिए। जैसे अच्छाई है दुनिया में, वैसे बुराई भी है ना। तो अब बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। ओके, मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं अपने साथ, अपने आसपास, अपने घर में। मुझे लिटरली ऐसा लगता था जैसे कोई है मेरे आसपास, है ना। किसी ने मुझे टच किया है या फिर कोई है जो कुछ है जो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और उस ड्यूरेशन में जब ये चीज़ें मेरे साथ होती थी, उस ड्यूरेशन में मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि ना मुझसे खाया जाता था ढंग से। बस सिर्फ उलझी रहती थी, लड़ाई झगड़े करना है। मतलब बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई थी उस वक्त मैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव। मतलब मुझे कोई पसंद ना आए, मुझे कोई कुछ अच्छा ही नहीं लगे। और फिर जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं या फिर रिलीजियस चीज़ें होती हैं, मैं इन चीज़ों से बहुत दूर भागने लग गई थी। मतलब लिटरली कुछ अगर मैंने कुछ ऐसे लगा दिया है रिलीजियस लेवल पे, कोई साउंड, कोई म्यूज़िक या कोई मंत्र होता है या कुछ भी, जो भी कुछ होता है, तो वो अगर मैं लगा देती थी तो, या फिर कोई मुझे इससे रिलेटेड बातें भी करता था, तो मुझे इरिटेट फील होता था, ठीक है। और मैं बहुत गंदी रहने लग गई थी। मतलब बस पड़ी रहूँ घर में, कुछ करूँ ना, घर गंदा, मैं गंदी, है ना। और सब नेगेटिव थॉट्स आते थे, नेगेटिव थॉट्स आते थे। कोई सही रास्ता सोचा ही नहीं जाता था। सही गलत चीज़ें समझ में ही नहीं आती थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा हर किसी से लड़ाई झगड़े करना है मुझे, हर एक इंसान बुरा लगता था। हर एक मतलब मुझे लिटरली लोगों से ही उस वक्त जब चीज़ें हो रही थी तब मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ये मुझे लोग बताते थे, बोलते थे कि इसका बिहेवियर ऐसा हो गया है, ये ऐसी नहीं थी, ये छोटी छोटी बातों में लड़ने लगी है। मतलब लोगों ने जो बताया वो मुझे बाद में समझी चीज़ें कि अरे हाँ, मुझ में ये चेंज आ गया था। ओके, फिर कई जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, मैं उनके पास गई, मैंने चीज़ें पता लगाने की कोशिश की, तो कईयों ने कहा कि हाँ, तुम पे ऐसा किया है, हाँ वैसा किया है। कि कई चीज़ें मुझे घर से भी मिली, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे कई चीज़ें घर से भी मिली मेरे। और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए ऐसा था कि मैं आज भी उसे याद करूँ तो मतलब मैं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब उस फेज़ को अगर मैं याद करूँ तो मुझे घर से चीज़ें मिलती थी, मुझे नेगेटिव ड्रीम्स आते थे, इतने गंदे गंदे ड्रीम्स आते थे। और हर जगह मुझे गंदगी दिखती थी, जैसे ना टॉयलेट हो गया है या फिर ऐसी 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 गंदगी मुझे ना ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा दिखती थी। मैं लिटरली कई बार ऐसे ना उठी हूँ तो मुझे वॉमिट जैसा फील हुआ है। तो ये बहुत मैंने देखा, मुझे लिटरली ऐसा लगता था मेरे आसपास से कोई गुज़र गया है ना, कोई है जो मेरे साथ प्रेजेंट है। ये हमेशा मेरे साथ ये मुझे ये फील होता था। तो फिर मुझे कई लोगों ने बताया कि हाँ, तुम पे किसी ने कुछ कर दिया है, ये है वो है। बहुत सी चीज़ें मुझे पता चली, ठीक है। और बहुत सी रिचुअल्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने की भी, ओके। उन सारी चीज़ों को
से छुटकारा पाने के लिए मैंने बहुत सी चीज़ें भी की। लेकिन देखिए मेरे इतनी एक पूरी जर्नी में मैं एक ये चीज़ समझ गई कि ये जो सब चीज़ें होती हैं नेगेटिव, अब आप ब्लैक मैजिक कह लो या फिर नेगेटिविटी कह लो या नेगेटिव एंटिटी कह लो, जो भी कुछ है, डार्क एनर्जीज़ कह लो, ये सारी चीज़ें हैं ना हम पे तभी अफेक्ट करती हैं जब हमारा ऑरा वीक होता है। ओके, हमारे चक्रास डिसबैलेंस होते हैं। ओके, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी से दूर होते हैं या फिर हमारा डर ज़्यादा होता है। ठीक है, ये नेगेटिव एंटिटीज़ जो भी होती है ना, ये आपके डर पे काम करती हैं। आप जितना डरे आपने अपने ऑरा में उनको जगह दे दी। ठीक है, आपका फियर, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि आप अपना ऑरा क्लीन रखें, ऑरा स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है, मुझे तो अंधेरे से भी डर लगता था, फिर मुझे अंधेरा ही अच्छा लगने लग गया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती थी और फिर मैंने अपने ऑरा पे काम किया। ठीक है, घर की एनर्जीज़ क्लींस की, घर में जितनी भी चीज़ें थी मैंने एक एक चीज़ें क्लीन की हैं। मतलब एक डॉट भी ऐसा मेरे घर में नहीं होगा जो मैंने क्लीन नहीं किया। सारी पुरानी चीज़ें मैंने निकाल दी। पुरानी से मेरा मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे नेगेटिव लगती थी या मुझे ऐसा लगता था इस चीज़ से मेरा कोई एक मेमोरी कनेक्टेड है जो नेगेटिव है, ठीक है, मैंने वो सारी चीज़ें निकाल दी। मतलब लिटरली मैंने अपना पूरा घर खाली कर दिया। घर में मैं डेली क्लीनिंग, डेली जो एनर्जी क्लेंजिंग के रिचुअल्स होते हैं मैं वो सारे करती थी। और फिर मैं खुद पे भी काम करने लग गई अपना, और मैंने सिर्फ ठान लिया मुझे मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, ताकि मुझे कोई चीज़ें अफेक्ट ना कर पाएँ। तो मैंने अपने ऑरा पे काम किया, डेली अपनी क्लीनिंग करती थी, डेली मेडिटेशन करना, डेली जब मैं बाहर जाती थी कहीं, अभी भी मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। मैं कहीं बाहर जाऊँगी तो मैं ऑटोमेटिकली मतलब जैसे अपना ऑरा लॉक करके बाहर निकलती हूँ। घर आने के पहले अपने आप को ऐसे पूरी डस्ट कर लेती हूँ और फिर मैं एंटर करती हूँ। सॉल्ट वाटर बाथ, सॉल्ट वाटर से अपने घर को क्लीन करना, तो ये सारी चीज़ें मैं अब कंटिन्यूस करते रहती हूँ। लेकिन जब उस वक्त वो चीज़ें थी तो मैं कभी कर पाती थी, फिर नेगेटिव एनर्जीज मुझ पे इतनी हावी हो जाती थी कि मैं सब छोड़ देती थी, फिर करती थी, फिर छोड़ देती थी। लेकिन अब जब चीज़ें सुधर गई तो मुझ में काफ़ी चेंज आया है। ठीक है, मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया है, बहुत। मतलब पहले तो इतना गुस्सा था ना कि कोई एक वर्ड बोल देना मेरे अगेंस्ट या कुछ मुझे कहीं से सुनाई भी दे दे तो मैं इतना गुस्सा करती थी और मुझे सभी बुरे लगने लग गए थे, है ना। तो मैंने ये सारी चीज़ों पे अपने ऊपर काम किया। तो आप एक चीज़ याद रखें, आप इन चीज़ों को कुछ भी नाम दे दो, है ना, लेकिन अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखो। अब ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको खुद स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। आपको समझना होगा कि यू आर बिगर देन योर प्रॉब्लम्स। मतलब आपको जो भी कुछ चीज़ें हैं आपको ऐसे माइंड में बैठ जाती है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना माइंड में बैठ जाती हैं कि हाय मेरे रिलेटिव्स ने या मेरे किसी पहचान वाले ने या किसी ने मुझ पे ये कर दिया है, वो कर दिया। ठीक है, चलो अब ठीक है, उसकी मर्ज़ी थी, अगर उसने कर भी दिया तो कर दिया। अब मेरा काम क्या बनता है कि मैं उस चीज़ को पकड़ के ना बैठूं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उससे दुश्मनी करे जा रहे हो। आप जितना उसको नेगेटिविटी दे रहे हो उतना आप उसकी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उसको चांस दे रहे हो कि वो उसकी जो भी नेगेटिविटी है वो आपके ऑरा में एंटर कर जाए, है ना। लेकिन उसी जगह पे अगर आप कुछ चीज़ें समझ में आ जाए, हाँ भाई ये इंसान मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, ओके, अब मैं इससे दूरी बना के रखूं, है ना, उसकी दी हुई चीज़ों को मैं ना खाऊं। और अगर ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आपको खाना ही है या आपको ऐसे कुछ है, तो आपके रिलीजियस लेवल पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप कर सकते हो, ओके। और हमेशा कहीं भी जब आप जाओ, खाओ पियो, कुछ भी करने के पहले अपना ऑरा लॉक करो। दूसरी बात,
अगर आप खा रहे हो तो उसके पहले आपकी जो भी प्रेयर्स हैं वो बोले बिना आप ना खाओ, ओके। एंड अगर आपको कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव डाउट आ रहा है तो उधर तो आपको नहीं ही खाना है, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको ऑटोमेटिकली गाइड कर रहा होता है कि नहीं करो, है ना। लेकिन हम करते रहते हैं तो फिर वही बाद में हमें परेशानी आ जाती हैं। तो अगर आपको कहीं स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि नहीं, इस इंसान से मुझे नेगेटिव वाइब आ रही है, आप दूर रहो, ओके। आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। आपके घर में अगर ऐसा है कि अगर अब आप इसी जगह पे हो कि अब भाई मैं हट ही नहीं सकता, मुझे यहाँ पे रहना ही है, तो वहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि आप अपने आसपास की चीज़ें, आप अपना जितना अपने लिए जो चीज़ें कर सकते हो आप वो करो, ओके। क्योंकि क्या होता है ना कि अब सभी लोग सब कुछ नहीं कर सकते। अब मेरे पास ऑप्शन था, मैंने वो घर ही हटा दिया। जिस घर में वो सारी चीज़ें नेगेटिविटी हुई इतने सालों मेरे साथ, वो घर ही हटा दिया मैंने। अब बहुत से लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है। अब मैंने वो घर से हट के मैंने अपनी लोकेशन चेंज की, उसके बाद मैंने अपने अंदर ड्रास्टिक चेंज देखा। ड्रास्टिक मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मैं ईस्ट टू वेस्ट चेंज हो गई, ओके। बट अब ये सबके पास ये ऑप्शन नहीं होता है। तो जिनके पास ऑप्शन नहीं है तो आप वहीं रह के चीज़ें करो। इनिशियली क्या होता है, जब हम ये चीज़ें को हटाना शुरू करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ या जो भी है एंटिटीज़ हैं, इनको हटाना शुरू करते हैं ना, तो ये हमें और ज़्यादा परेशान करती हैं। तो हम तंग आके ना चीज़ें छोड़ देते हैं, यार मैं तो अच्छा करने जा रही हूँ, मेरे साथ और बुरा हो रहा है ना। तो वो एंटिटीज़ ऐसे छटपटाती हैं कि नहीं निकालो हमें, उनको वो अपना एक घर बना लेती हैं। आपके घर में, आपके ऑरा फील्ड में वो एक अपना घर बना लेती हैं, एक स्पेस बना लेती हैं। तो वो निकलने के लिए राज़ी नहीं होती है ईज़िली, है ना। तो थोड़ा जब आप चीज़ें शुरू करो तो वो और एग्रेसिव होती हैं। बट आप जब कॉन्स्टेंटली करते रहोगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो नेगेटिव एनर्जीज़ को हटना ही होता है, ओके। अगर आपको इन सब चीज़ों में जैसे ना समझ में नहीं आती है, बहुत से लोगों को होते हैं ना जिनको समझ में नहीं आती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, है ना। तो ये देखिए, ये आप एक एनर्जी रीडिंग से समझ सकते हो कि एक्चुअली आप पे कुछ चीज़ें हैं या नहीं हैं और किस टाइप की चीज़ें हैं। और जब वो आपको समझ में आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप कोई रिचुअल्स या आपको जो भी बेनिफिट करें चीज़ें, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी मैं आपको यही चीज़ बताऊंगी कि ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे भरपूर पैसे खर्चा करने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आपसे खर्चे करवाएंगे कि अरे ये कर लो, अरे वो कर लो, है ना। छोटी छोटी चीज़ों से भी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर हाँ, जैसे कोई घर में आपको प्रेयर रखवानी है या कोई चीज़ होती है, हवन करवाना है या कुछ ऐसा कुछ करना है, तो ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली कर लें, क्योंकि इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और रेगुलर घर की क्लीनिंग से आपका स्पेस खुला खुला होना चाहिए। हम क्या करते हैं, सारा सामान भर के रख देते हैं, हमारे घर में जगह ही नहीं होती है ना। तो ऐसा ना रखें, जितना हो सके उतना घर खुला रखने की कोशिश करो। और अगर आप ये नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत से लोगों के घर भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो कहेंगे कि हम कहाँ ही जाएं, कहाँ ही स्पेस को बनाएं, है ना। तो आप लोग ये कोशिश करें कि डेली क्लीनिंग हो और अच्छी मज़बूत क्लीनिंग हो। अगर आप डेली भी नहीं कर पाते हो तो एक वीक में एक दिन बना लो कि जब आपको आपका घर क्लीन चाहिए ही चाहिए, करना ही करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपकी जो भी परेशानियां वो ख़त्म हो सकती हैं। और ज़्यादा इन चीज़ों को दिमाग पे ना चढ़ने दें, ठीक है, कि ये किसी ने मुझ पे कर दिया है। मतलब देखिए क्या होता है मालूम है कि एक बार आपके दिमाग में चीज़ें बैठ गई ना, तो वो एनर्जी से ज़्यादा साइकोलॉजिकली आपको बर्बाद कर देती हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ रहें कि अगर हाँ चीज़ ठीक है, नेगेटिव हो रही है, आई कैन डील विद इट, मैं अपने आप को हील कर सकते हैं, है ना। आप वो एंटिटीज़ या वो एनर्जी से आप बड़े हो, वो आप पे सर्वाइव कर रहे हैं, आप उन पे सर्वाइव नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके कंट्रोल में है कि आप कब उनसे छुटकारा पा लो, ओके। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है या मेरी बातें आपसे कनेक्ट हुई हैं तो मुझे डेफिनेटली
कमेंट सेक्शन में बताएं कि चीज़ें आपके साथ भी हुई हैं। ओके, अगर नहीं हुई हैं तो आप डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जिनके साथ होती हैं वही समझ पाते हैं। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, आप मुझसे डेफ़िनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल्स, मैसेजेस में थोड़ा सा लेट रिप्लाई कर रही हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं रिप्लाई कर दूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझसे कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।